बाकी मुखवा गांव देखो यार, बहुत प्यारा गांव है। और देखो बाकी हम अभी भाई गंगोत्री नहीं जा रहे, पहले हरसिल जा रहे हैं और आज फिर यहीं पे स्टे करेंगे, फिर कल जाएंगे गंगोत्री। उत्तराखंड नहीं देखा है, हाँ। कुछ नहीं देखा है। क्या बात है। ये वीडियो ये सब देखते हैं वो ठीक है, मगर जीवन में एक बार यहाँ रूबरू आना चाहिए। यहाँ पे भाई पराशर ऋषि ने भाई तपस्या करी थी और यहीं पे उनकी समाधि, जीवन धन्य करने के लिए एक बार तो जरूरी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखो दर्शन भी हो जाते हैं और आसपास के नज़ारे देखो यार, क्या गजब के नज़ारे हैं। चारों जगह पे, चारों धाम में भाई ऐसे गर्म कुंड मिलेंगे आप लोगों को। और ये यहाँ पे काली माता है और ये हमारे भोलेनाथ नीचे लेटे हुए हैं। क्या बात है। देखो लगते हो अंकल 70 साल के हैं, 40 साल के लग रहे हैं। मैं भी 40 साल की। संसार को बचाने के लिए मेरे भोले ने क्या नहीं किया, कभी जहर पिया तो कभी खुद को लिटा दिया जमीन पे। तो चलो भाई, सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई। आज मौसम बिल्कुल भाई गुमसुम हो रखा है भाई, ना धूप ना बादल। अंकल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसे हो? मस्त। आंटी तो एक आध घंटे छत में भी बैठ के आ गए, सुबह सुबह के नज़ारे भी देख लिया है ना। और नजारा देखा, ऊपर का भी नजारा देख लिया। पूरा फायदा उठाने मतलब पहाड़ों का, है ना। तो मस्त करके भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल रिलैक्स करके घूम रहे हैं भाई। सुबह की 9 बजने वाली है, तो सब लोग रेडी रूडी होके अब यहाँ से निकलेंगे गंगोत्री की ओर और हरसिल वैली सारा घूमेंगे, सारा घुमाएंगे अंकल लोगों को। बिल्कुल अंकल लोगों को रिलैक्स करके घुमाएंगे, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं, है ना अंकल। अंकल ने वही बोला कि बिल्कुल आराम से घूमना है, उसी के लिए तो आए हैं। तो बस रेडी हो गए हैं, आंटी अंकल के बैग पैक, है ना आंटी। चले फिर नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं, है ना अंकल। चलो भाई। बाकी भाई ये अपनी क्राउन खड़ी है यहाँ पे और ये अपने सोनू भाई लगे हैं सुबह सुबह, दोनों मियाँ बीवी। गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। कैसे हो? बस मस्त है, नाश्ता तैयार है, आप बैठिए। बिल्कुल नाश्ता करते फिर निकलते हैं ना। तो चलो भाई, आ गया अपना गर्मा गर्म नाश्ता और आंटी तो लपेटने लग गए। आंटी भूख लग गई? अरे नहीं, खाओ खाओ खाओ। तो चलो यार, मस्त करके नाश्ता भी हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। सोनू भाई ठीक है, ओके, मिलते हैं आते टाइम। यात्रा आप लोगों की बस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाभी जी, ठीक है ना अंकल। चले चले। तो चलो यार, निकल पड़े हैं भाई मनेरी से। अभी हम इसके बाद भटवाड़ी, गंगनानी, हरसिल वैली सारा देखते हुए सब रास्ते में पड़ता है और गंगोत्री जाएंगे। तो चलो करते हैं आज के दिन की शुरुआत, है ना आंटी। आंटी तो हमारे एक्साइटेड रहती है भाई, सुबह सुबह उठ जाते हैं घूमने के लिए। तो चलो यार निकलते हैं, करते हैं आज के दिन की शुरुआत। घूमने से ऊर्जा मिल जाती है, बिल्कुल चार्जिंग हो जाता है। या ये हुई ना बात है। तो चलो बोलो गंगा मैया की जय। केदारनाथ भगवान की जय। यमुना मैया की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। चलो भाई। ये हमारे भोले चल रहे हैं भाई, शंकर भगवान की। देखो गाइस, ये लोग गंगोत्री से जल लेके आ गए भाई। और हमारे साथ साथ में भाई भागीरथी यानी कि गंगा मैया चल रही है, जो ये गंगोत्री से आती है। पूरे रास्ते भर में भाई गंगा माँ का जो शोर है वो सुनाई देता है और बड़ा मजा आता है, बड़ा सुकून आता है भाई। उत्तरकाशी के बाद भाई आपको नज़ारे भी मिलेंगे, मतलब दुनिया ही बदल जाती है। उत्तरकाशी के बाद अलग ही दुनिया है ना अंकल। खूबसूरती भी है, साथ में गंगा मैया है। तो चलो भाई, अभी हम पहुंचे हैं पायलट बाबा के पास में। यहाँ पे भाई हमारे भोलेनाथ की बड़ी मूर्ति है। ये है हमारे गणेश जी, लक्ष्मी जी, काली माता, सरस्वती माता, हमारे पवन पुत्र हनुमान, बड़ी बड़ी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। और वो है हमारे भोले बाबा, ये देखो, ये है हमारे भोलेनाथ। बिल्कुल गंगा मैया के किनारे पे बहुत बड़ी मूर्ति है। और ये यहाँ पे काली माता है और ये हमारे भोलेनाथ नीचे लेटे हुए हैं। संसार को बचाने के लिए मेरे भोले ने क्या नहीं किया, कभी जहर पिया तो कभी खुद को लिटा दिया जमीन पे। तो चलो भाई, अंदर तो हमने दर्शन कर लिया और यह है हमारे भोले बाबा की मूर्ति, जो कि ऊपर से मैंने रोड से दिखाई आप लोगों को। तो अभी हम नीचे आ रहे हैं मूर्ति के पास में। ये भागीरथी है गंगा मैया, जो गंगोत्री से आ रही है। और मस्त भाई धूप आ रही है। ये अपने आंटी अंकल हैं। भगवान से मिलना है तो उत्तराखंड आना होगा, उत्तराखंड जरूरी। ये भोले बाबा का घर है आंटी। भोले बाबा कहीं नहीं मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे मेरे भोलेनाथ। सावन का महीना चल रहा है
तो भाई दर्शन करते करते जाएंगे बढ़िया करके। 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पे अंदर आश्रम में बढ़िया करके दर्शन किए। और क्या चाहिए यार जीवन में, कर्म भी करते रहो, भक्ति भी करते रहो, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। लाइफ में बैलेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम लगे हो पैसे कमाने में, पैसा भी कमाओ, ऐसा नहीं है। सांसारिक जीवन भी जियो, सब जियो, भक्ति भी करो। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे अपनी लाइफ में चलना है। दुख भी आती है, विपदा भी आती है, सब करना है। शादी भी करनी है, बच्चे भी, सब, लेकिन भगवान की भक्ति भी करना है, धर्म से चलना है, सब कुछ करना है भाई। तो ये चीज़ है, मज़ा आता है भाई। आंटी अंकल को बढ़िया दर्शन हो गए यहाँ पे, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब खेत हैं, ये गांव है सामने, ये सब सीढ़ीदार खेत है। हमारे पहाड़ों में ऐसे खेत होते हैं अंकल। हैं? गुड़ाई, गुड़ाई, हाँ गुड़ाई कर रहे हैं, गुड़ाई। आंटी को मालूम हो गया ब्लॉग देख देख के सब। बाकी चलो, क्या बढ़िया मौसम हो रखा है भाई। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप लग रही है, मजा आ रहा है भाई। चलो भाई, बढ़िया करके दर्शन हो गए। अभी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। आंटी चाय क्यों नहीं पी रहे हो? नहीं, ज्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे। ओहो, फिटनेस का राज यही है आंटी, अब पता लग गया मेरे को। तो मुझे भी करना पड़ेगा फॉलो, आंटी को फॉलो करना पड़ेगा। मैं तो सुबह एक तेरी अभी उम्र नहीं है, उम्र हो जावे ना उसके बाद ये सब फॉलो करना। अभी तो तू जवान है अंकल, अभी से फॉलो करूंगा तभी तो आगे। और आप जितना आप फिट हो ना, इससे और फिट रहूंगा। 70 साल की एज में देखो, लगते हो अंकल 70 साल के हैं, 40 साल के लग रहे हैं। आंटी को देख के लगता नहीं है, देखो मैं भी 40 साल की। आप 35 के लग रहे हो आंटी। ये देखो भाई, अंकल का स्वागत कर दिया बिच्छू घास से। अंकल लगा थोड़ा हाथ। तभी भाई गंगानी में पहुंच गए हैं। यहाँ पे है गर्म कुंड। तो यहाँ से भाई गंगोत्री 50 किलोमीटर दूर है, हरसिल है 30 किलोमीटर दूर। ऊपर भाई गर्म कुंड है, तो 20-30 मीटर होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे नहाने के लिए बढ़िया सब कुछ है। तो अभी तो भीड़ भाड़ कम है, बस 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पे। जय गंगे मैया। अंकल देखो सीढ़ियों में कैसे चल रहे हैं। आंटी थक तो नहीं लग रही? बाकी ये यहाँ पे गर्म कुंड है भाई, बिल्कुल 20-30 मीटर ऊपर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ये सब गंगा जल वाले हैं भाई, जो पैदल गंगा जल ले जाते हैं। बोले तो गर्म पानी जो आ रहा है भाई, वो ऊपर से आ रहा है। यहाँ पे कुंड बना रखा है नहाने के लिए। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये पानी कहाँ से आता है, कोई करता है क्या। तो ऐसा नहीं है भाई, ये नेचुरल है। चारों जगह पे, चारों धाम में भाई ऐसे गर्म कुंड मिलेंगे आप लोगों को, जिसमें आप लोग डुबकी मार सकते हो। ये नेचुरल है और सब बाबा की महिमा है भाई, क्या बोले। इतनी ठंडी जगह पे यहाँ बर्फ़ पड़ती चारों तरफ, देखो ठंड में यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है। और यहाँ देखो कितना गर्म पानी है। तो चारों धाम में सेम ऐसे ही है भाई। बाकी भाई नीचे पे कुंड है, उसके ठीक ऊपर पे भाई पराशर ऋषि का मंदिर है। यहाँ पे भाई पराशर ऋषि ने भाई तपस्या करी थी और यहीं पे उनकी समाधि है। और ठीक सामने पे भाई गंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो चलो भाई फाइनली आगे हैं नीचे दर्शन करके क्राउन के पास। तो चलो यार, बेड़ा करके दर्शन हो गए, अभी निकलते हैं आगे की तरफ। ऐसे ही भाई खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे और मंदिरों के दर्शन करवाते हैं आंटी लोगों को भी और आप लोगों को भी। तो चलो चले आंटी, चले। सामने से देखो भाई कितने सारे झरने आ रहे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइज अभी भाई हम सुक्खी टॉप से 3-4 किलोमीटर पहले हैं। नहीं अंकल, यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। और सुक्खी टॉप से 4-5 किलोमीटर पहले से भाई सेब के जो बगीचे हैं वो दिखने लग जाते हैं। और इन पे देखो गाइज सेब, देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी सेब हो रही है इसमें, देख रहे हो है ना अंकल, दिख रहे हैं कितने बड़े हैं। यहाँ से लेके और हरसिल तक आपको सेब के बगीचे मिलेंगे। कुछ दिन पहले आया था तब छोटे छोटे थे, अभी देखो कितने बड़े बड़े हो गए। और अभी यार ये सितंबर अक्टूबर तक पूरे पक जाते हैं और फिर मस्त करके इनको बेचते हैं, कुछ खाते हैं। ऐसा है भाई, यहाँ पे आपको लाइव
एप्पल खा के दिखाएंगे और आंटी लोग खाएंगे, हाँ, पेड़ से तोड़ेंगे फिर खाएंगे, है ना आंटी? जहाँ पे हम रुकेंगे ना हरसिल में, बराबर है। वो आंटी का खुद का बगीचा है, वहीं पे खाएंगे। तो चलो आंटी, अब चाय नहीं पीना है, सेब खाना है। सेब की खेती है ना। तो चलो भाई फाइनली पहुंच गए सुक्की टॉप के ऊपर। उसे सूखी टॉप नहीं बोलने का, हरी टॉप बोलने हरी टॉप, हरी भरी टॉप। हरी अरे क्या बात है, नया नामकरण कर दिया आंटी ने। सुक्की होती तो वहाँ सुक्की नहीं है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सही बात है। यहाँ तो सब कुछ है, ये तो हरा भरा है, हरा भरा है, बर्फ है, बढ़िया है। हाँ ये तो है। आ जाओ अंकल। तो सुक्की टॉप के ऊपर चाय पीते हैं भाई गर्मा गर्म। अब देखो अभी हम नीचे से आए तो चढ़े हैं ऊपर, ये टॉप में है भाई। अब यहाँ से फिर हम डाउन जाएंगे उतराई में, फिर हरसिल आएगा। यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे हरसिल है। तो अंकल और मैं तो यहाँ पे भाई चाय पी रहे हैं, आंटी वहाँ क्राउन के पास खड़े हैं। आंटी कहीं नहीं भाग रही क्राउन हमारी, और हमें रुकेगी जाएगी नहीं अकेले। उसी को धन्यवाद दे रही हूँ अच्छा धन्यवाद दे रहे हो उसको, क्या बात है यार, वाह। कि इतने सारे पहाड़ चढ़े गए, हाँ ऊपर ले आई, हाँ, सूखी टॉप तक। सिक्की टॉप तक लाए। आंटी आप चाय नहीं पी रहे हो, आपका फिटनेस का राज मेरे को पता लग गया। चलो भाई गरम गरम चाय भी पी लिया, और आंटी वहाँ पे फोटो शूट चल रहा है मेरी क्राउन के साथ, अंकल यहाँ से खींच रहे हैं। तो ऐसा है भाई, तो चलो निकलते हैं अब आगे की ओर। उत्तराखंड नहीं देखा ने, हाँ। कुछ नहीं देखा है। क्या बात है। ये वीडियो ये सब देखते हैं वो ठीक है, मगर जीवन में एक बार यहाँ रूबरू आना चाहिए। रूबरू आना चाहिए ना, जीवन धन्य करने के लिए एक बार तो जरूरी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे उल्फत के सिवा कुछ न दिया, क्या बात है। मैंने तुझे नफरत से कुछ न दिया। तो लो भाई फाइनली भाई हरसिल पहुंच गए हैं, ये नीचे हरसिल है। बाकी हम अभी भाई गंगोत्री नहीं जा रहे, पहले हरसिल जा रहे हैं। दिन की 2 बज रही है, तो खाना खाएंगे और हरसिल में घूमेंगे आज, और आज फिर यहीं पे स्टे करेंगे, फिर कल जाएंगे गंगोत्री। तो कल फिर वहाँ दर्शन भी करेंगे और बढ़िया करके आसपास भी घूमेंगे, है ना अंकल? ठीक है। जो सीधा रास्ता जा रहा है ये गंगोत्री के लिए जा रहा है, और हम जाएंगे हरसिल, तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे। वेलकम टू हरसिल वैली आंटी। तो ये वही हरसिल की खूबसूरत वादियाँ हैं, और हम यहाँ पे पहले खाना खाने के लिए रुक गए हैं ना अंकल? पहले पेट पूजा करते हैं नहीं, दिन की 2 बज रही है भाई, घूम घूम के हमें भूख लग गई है ना आंटी? चलो जी आ गया अपना गरम गरम खाना, आंटी तो लपेटने लगी है फटाफट से। तो चलो यार लपेटते हैं खाना फटाफट, फिर निकलते हैं आगे। चलो यार बढ़िया करके भाई पेट पूजा भी कर लिया है मस्त करके, अब अच्छा लग रहा है, अब घूमने में और मजा आएगा, है ना आंटी? खाना खाने के बाद अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद अच्छा लगता है। आंटी खाना खाने के बाद खाने का मन क्यों नहीं करता है? नहीं नहीं, खाने खाने के बाद खाने का मन नहीं करता, उनकी पैदा हो। अच्छा ठीक है, मुझे जवाब मिल गया आज। मुझे लगा खाना खाने के बाद खाने का मन क्यों नहीं करता है। तो ऐसा भाई सवाल करेगा नहीं चलेगा। आंटी कह रहे ऐसा सवाल करेगा तो नहीं चलेगा, है? जवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पक्का? तो ऐसा है भाई, अभी मस्त करके भाई पेट पूजा कर लिया है, अब घूमेंगे हरसिल, और सबसे पहले भाई मुखमा गांव में जाएंगे। मुखमा गांव यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे। 6 महीने माँ गंगा की जो डोली है, पालकी है, वहीं पे रहती है, तो उस मंदिर में भी दर्शन करेंगे। बाकी कल तो भाई गंगोत्री में जाएंगे ही। तो ये देखो भाई कुछ दिन के नज़ारे हरसिल के, बहुत प्यारे नज़ारे हैं। बाकी हम यार जहाँ होम स्टे में रुकेंगे वहाँ तो बाद में जाएंगे, पहले मुखवा गाँव में जा रहे हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे और घूमेंगे भी। घूमने के लिए बहुत प्यारा गाँव है गाइस, ये देखो रास्ता देखो कितना प्यारा है। तो ये है भाई मुखवा गांव, और बहुत प्यारा गांव है। और सबसे मेन बात तो यहाँ पे गंगा मैया की 6 महीने डोली यहीं पे रहती है। तो ऊपर मंदिर में चलते हैं जहाँ पे डोली रहती है। लो भाई जैसे गाड़ी से नीचे उतरे, आंटी को मिल गया सेब, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। चलो अंकल, हाँ ऊपर यहाँ पे भाई मंदिर है, मंदिर में दर्शन भी करेंगे, फिर गाँव भी वहीं पे है, बहुत प्यारा गाँव है, गाँव में भी घूमेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है गंगा माता मंदिर। ये देखो भाई पेड़ क्या भयंकर लुढ़क रखा भाई सेबों से, देख रहे हो? और वो सामने वाला तो और ज़्यादा है, उसमें पत्ते कम है, सेब ज़्यादा है ना अंकल? ये देखो भाई क्या इसमें लुढ़क रखे हैं, खतरनाक, लेकिन वो पूरे हरे हैं अभी। अभी ये 1-2 महीने बाद पकेंगे भाई, अक्टूबर तक। गाइस जितने भी पेड़ दिख रहे हैं सब सेब के हैं ये, सॉरी। चढ़ो आंटी चढ़ो, सेब खाते खाते चढ़ रहे हो। अंकल देखो वहाँ पहुँच गए, देखो
70 ईयर्स ओल्ड अंकल वहाँ पहुँच गए, 63 ईयर्स ओल्ड आंटी अभी यही है। ये लो भाई फाइनली भाई गांव में एंटर कर लिया और ये यहाँ पे मंदिर है और ये आसपास भाई गांव है, बहुत प्यारा गांव है भाई। देखो ये मंदिर है। तो जब भाई कपाट बंद रहती है तो यहीं पे माता गंगा की डोली रहती है। ये देखो एक गांव है, कितना प्यारा गांव है। देखो यहाँ के घर देखो कितने प्यारे हैं। यहाँ पे भाई डोली रहती है और ये जो सामने मंदिर है वहाँ पे भाई सोमेश्वर महादेव जी की डोली है, तो उसके भी दर्शन कर लिए हमने, है ना आंटी। तो वो है भाई सोमेश्वर महादेव की डोली। तो यहाँ पे भाई सोमेश्वर देवता की डोली है और ये मंदिर है। बाकी ये है यहाँ पे ढोल। तो आंटी लोगों ने यहाँ पे भी दर्शन कर लिया। यहाँ देखो दर्शन भी हो जाते हैं और आसपास के नज़ारे देखो यार, क्या गजब के नज़ारे हैं। और यहाँ पे मंदिर में बैठ के तो और भी गजब के नज़ारे आ रहे हैं, है ना आंटी। आंटी ने अभी तक ध्यान किया, जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा। बाकी मुखवा गांव देखो यार, बहुत प्यारा गांव है और देखो कितनी शांति है आंटी यहाँ पे ना, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलो भाई यहाँ पे बढ़िया करके दर्शन कर लिए माता के भी और सोमेश्वर देवता के भी। और यहाँ पे अभी तक आंटी ने ध्यान भी किया, 1 घंटे मस्त करके बैठे रहे यहाँ पे। अभी मैं आंटी को ले जाता हूँ तिवारी वाले घर में अपने, जैसे हमारे पहाड़ों में पहले तिवारी वाले घर हुआ करते थे ना, वैसी घर। तो ये है भाई तिवारी, इसको हम बोलते हैं तिवारी। तो ऐसे घर भाई पहले पहाड़ों में हर जगह हुआ करते थे, अब तो लोगों ने तोड़ दिए, मॉडर्न हो गए ना। देखो कितने प्यारे घर है। हमारे गांव में पहले ऐसे घर हुआ करते थे भाई। तो बर्फ़ में ये घर गर्म होते हैं, जब धूप लगती है तब ठंडे होते हैं। आंटी इसमें लिखा है जूते लाना मना है, शूज़ आर नॉट अलाउड। कोई बात नहीं। तो देखो भाई ऐसा कुछ घर है, मस्त है भाई। और देखो पहले हमारे पहाड़ों में, हमारे भी पहले ऐसे रूम थे गाइस, छोटा रहता है। ये आंटी इसलिए होता है ना कि पहाड़ों में पहले लाइट ही नहीं हुआ करती थी। तो होता यूं था भाई कि रात को जैसे बच्चे रहते हैं ना, बाहर नहीं आएंगे और जानवर अंदर ना घुसे, इस वजह से छोटे दरवाजे रहते थे, ऐसा होता है। और फिर गर्म भी रहता है क्योंकि पहाड़ों में जैसे सर्दी होती है ना, देखो छोटे छोटे दरवाजे हैं। उसमें से वो देख लेंगे, वो खिड़की है। खिड़की है, ये दरवाजा है। देखो इतना सा दरवाजा है भाई, इसके अंदर से झुक के जाके, अंदर तो बड़ा है, अंदर तो ऊंचा है, बट दरवाजे छोटे रखते थे ताकि रात को डर ना हो बच्चों के लिए और जंगली जानवर आसानी से अंदर ना घुसे। इस वजह से ऐसे घर बनाए जाते थे पहले पहाड़ों में। देख रहे हो भाई, हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने कुछ सोच के ऐसे घर बनाए थे कि इनके अंदर तुम्हें ना बीमारी होगी ना कुछ होगी। देखो लकड़ी और पत्थर और मिट्टी के घर हैं, बहुत प्यारे हैं। तो आंटी भाई यहाँ पे बैठे थे, मैंने आंटी को बाहर उतार दिया। आंटी आप जाओ, गाड़ी चलाओ, जाओ, मैं बैठ रहा हूँ इधर। जाओ जाओ आप गाड़ी चलाओ, जाओ 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 भाई, आ जाओ इधर से, आ जाओ। आज आंटी गाड़ी चलाएंगे पहाड़ों में, आपका फुल मौका है आंटी पहाड़ों में गाड़ी चलाने का, आ जाओ। अरे अरे नहीं यार, यहाँ पे खंबा था, मेरा दरवाजा नहीं खुला, इसलिए मैं यहीं से आ गया। आंटी अगली बार देंगे पक्का आपके पास, ठीक है। तुझे थकान लगे रहे तभी मैं चला लूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, अब आंटी को देंगे बीच बीच में। तो चलो भाई फाइनली भाई वापस हरसिल में आ गए हैं और अभी जा रहे हैं होम स्टे में। सामने आंटी का होम स्टे है जहाँ पे मैं रुकता हूँ। ये अपनी क्राउन मैंने यहाँ पे पार कर दिया और अंकल लोग खींच रहे हैं फोटो। आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे हैं भाई हरसिल के, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है गाइस। क्या करो आंटी? ठंड लगेगी। ठंड लगेगी, यहाँ ठंड लगती है। हाँ अभी धूप है उतनी लग रही है, ठंडी हवा चल रही है भाई। तो जैसे धूप निकलेगी ना वैसे जैकेट की जरूरत पड़ेगी। अभी धूप है ना, इस वजह से जो ठंडी हवा लग रही है उतनी नहीं चुभ रही। तो चलो भाई हरसिल में हो गई भाई रात और यहाँ पे हम आ गए थे 1-2 घंटे पहले। अंकल ने पहन लिया कोट। हेलो अंकल, कैसे हो? अब लग रहा है कि पहाड़ों में आए हो, अब लग रही ठंड है ना, अब लग रहा है कि पहाड़ों में आए हो, है ना। अब वॉकिंग में जाने के लिए ना, हाँ वॉकिंग में, खाने के बाद वॉकिंग में जाने का बिल्कुल। आंटी लोगों को आदत है भाई, इसीलिए इतने फिट है। कैसे हो आंटी? बिल्कुल अच्छी हूँ। तो पिछली बार आंटी की जो बहन है, बड़ी बहन यहाँ पे आई थी, आंटी को पता है ना, वो पिछले वाले रूम में रुके थे। तो ऐसा कुछ है, ये भी आंटी का है, वो भी बुक हो रखा है कल से। तो चलो अभी खाना बन गया अपना पहाड़ी फूड। आंटी तो भाई बिल्कुल मस्त खाना बनाती है। ये लग गया अपना खाना, पहाड़ी खाना और मंडवे की रोटी बना रखी भाई। तो पहाड़ों में यार मंडवे की रोटी ना खाओ भाई, क्या बात है। ये चटनी है, सेब की चटनी है भाई, क्या बात है। आंटी लपेटो अब, नहीं तो ठंड ज्यादा लगेगी। ये है भाई मंडवे की रोटी। अंकल एक बार दिखाओ, ये मंडवे की रोटी है, क्या बात है। मौज हो गई मौज भाई। चलो भाई बढ़िया करके भाई खाना हो गया है और अभी हम वॉकिंग कर रहे हैं। आंटी अंकल के साथ मैं वॉकिंग पे आया हूँ। आंटी कैसा लग रहा है अभी?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आंटी लोगों को वॉकिंग करना था तो मैं भी आया हूँ साथ में। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अंकल? सही बात है। अंधेरा है भाई, देखो पता लग रहा है मेरे आंटी अंकल गायब हो रहे हैं। मैं उधर रुका हूँ होम स्टे में, अब आते तब आते, और आंटी अंकल गायब हो रखे हैं। तो यहाँ के जितने भी भूत प्रीत बाघ हैं सब मेरे दोस्त हैं अंकल। जब तक मैं साथ में हूँ कोई भी कुछ नहीं करेगा। साथ में रखा ना, तेरे भरोसे पे ही आए हैं। अरे वाह क्या बात है। तो ऐसा है भाई। जहाँ घुमाने वहाँ घुमा। हमने एक बार तुझे पूछा है कहाँ जाने का क्या है, हमने पूछा है। नहीं 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 तू ही प्लान करता है, तू ही बताता है। तो बोलो यहाँ रुकने का है, यहाँ जाने का है, हमने बोल रहे हैं ठीक है। बिल्कुल। तो अंकल लोगों ने बोला कि जैसे तू चलेगा, मतलब जैसे भी तेरा अपना शेड्यूल है वैसे चल, और जहाँ भी रुकना होता है, जहाँ भी तू रुकता है वहाँ रुकना। तो ऐसा है। तो घूम रहे हैं भाई अभी। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, मस्त करके घूम रहे हैं। हर शहर में ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। और सब आओ, सब आओ, ये हुई बात। में उत्तराखंड में आओ, ठंडी के मजे लो। ठंडी के मजे। मोबाइल में मत दिखो। हाँ हकीकत में ये देखो, ये वास्तविकता है ना, वो यहाँ ही मालूम होगी, मोबाइल में नहीं मालूम होगी। ये बात तो है। अंकल के कहने का मतलब है कि अगर असल में देखना है, भगवान के दर्शन करने हैं और नेचर देखना है, नेचर का फील करना है, तो यहाँ आना पड़ेगा। तो ऐसा है। चलो बाकी का ज्ञान कल वाले ब्लॉग में देते हैं गाइस। बाय बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखो गाइस सब लोग, और जल्दी जल्दी प्लान करो उत्तराखंड आने का। बाय बाय अंकल। क्या बोला आंटी? ब्रिजेश के साथ ही सब जगह घूमने का। किसके साथ? ब्रिजेश भैया के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।